हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका पता आज चल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे। वैसे तो किसी भी पद के शपथ ग्रहण की कोई निश्चित तिथि तय नहीं होती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। परिणाम आने के कुछ दिनों के भीतर ही शपथ ले लिया जाता है। लेकिन जब बात भारत के सर्वोच्च पद के लिए शपथ ग्रहण की हो, तो आपको बता दें कि हर बार भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। 25 जुलाई को ही भारत के राष्ट्रपति हर बार शपथ क्यों लेते हैं? भारत के संविधान में क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि हर बार 25 जुलाई को ही शपथ लिया जाए? उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठने वाले महामहिम को शपथ कौन दिलाता है? देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्स के पास कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं होती हैं? और इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे, इसका पता आज चल जाएगा। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या भाजपा के पूर्व नेता और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में से कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। 24 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ठीक एक दिन बाद यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। अगर आप गूगल करें और देखें तो आपको पता चलेगा कि हर बार भारत के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले शख्स 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति कब शपथ लेंगे, इस बात को लेकर संविधान में किसी तरह का उल्लेख है या इस बारे में कोई नियम बनाया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल याद कीजिए, साल 1977 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे, जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। वह देश के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही यह परंपरा बन गई। उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सभी ने 25 जुलाई को ही शपथ लिया है। आपको फिर से बता रहा हूं कि राष्ट्रपति किस तिथि को शपथ लेंगे, इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। लेकिन जब से नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध चुने जाने के बाद 25 जुलाई 1977 को पहली बार शपथ ली थी, उसके बाद से यह परंपरा आज तक चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आम चुनाव से एकदम अलग होती है। भारत में राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें विशेष तरीके से वोटिंग होती है। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सबों के वोटों का अलग अलग अहमियत होता है। अलग अलग राज्यों के विधायक के वोट का अहमियत भी अलग ही होता है। एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होता है और विधायकों की अहमियत उस राज्य की जनसंख्या और विधानसभा सीटों पर निर्भर करती है। सांसदों और विधायकों की वोटों के मूल्य के कुल योग को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। दोनों उम्मीदवारों में से जिसे कुल मतों का 51% प्राप्त होगा, उन्हें ही विजेता माना जाता है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और सभी राज्यों के विधायकों को मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 4796 थी। देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायकों की वोट की कीमत सबसे ज्यादा है। यहाँ के एक विधायक की वोट की कीमत 208 है। एक विधायक की वोट की सबसे कम कीमत सिक्किम राज्य में है। यहाँ के एक विधायक की मत की कीमत सिर्फ 7 है। 18 जुलाई को हुई वोटिंग में चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 99.18% वोटिंग हुई है। 12 राज्यों में 100% मतदान हुआ है। 25 जुलाई को भारत के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास कई बड़े अधिकार होते हैं। साथ ही उनका मुख्य काम राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करना है, ताकि सभी राज्यों के मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़कर काम किया जा सके। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उनके पास अनुच्छेद 72 के तहत यह भी अधिकार होता है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के सजा को माफ, निलंबित या कम कर दे। न्यायालय द्वारा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी राष्ट्रपति के पास फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के हाई कोर्ट के जज, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में भारत के राजदूत की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में अगर वहां की स्थिति और वहां का संवैधानिक तंत्र पूर्णतः विफल हो जाए, इसका पूरा डिटेल ब्यौरा लेकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जब किसी एक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर
राष्ट्रपति सूझबूझ से सरकार बनाने के लिए जिसके पास संख्या ज्यादा होता है उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी राष्ट्रपति के नाम ही अंकित किए जाते हैं। संसद की तरफ से पारित की गई कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं और पुनर्विचार के लिए उसमें कोई पुनर्विचार या उसमें कोई अतिरिक्त नियम जोड़ने के लिए संसद में दोबारा भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। इसके अलावा उन्हें अन्य कई भत्ते दिए जाते हैं। राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल सहित अन्य कई भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति को कहीं आने जाने के लिए विशेष तौर पर बने मर्सिडीज बेंज S600 गाड़ी मिलती है। इस गाड़ी में ऐसी सुविधा होती है, इतना आधुनिक है कि इसे सुरक्षा की तुलना में आप कहे तो किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। राष्ट्रपति के कुनबे में 25 वाहन होते हैं। राष्ट्रपति के पास विशेष अंगरक्षक होता है जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं, जैसे कि इन्हें प्रति माह 1.5 लाख रुपए पेंशन, निःशुल्क मेडिकल ट्रीटमेंट और एक घर भी मिलता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे इसका पता तो आज शाम तक चल ही जाएगा। ऐसे में भारत के शीर्ष पद पर बैठे शख्स के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है उसमें कुछ नया है, जिसके आपको भी कुछ नया इसमें लगा है तो यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।